क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम को पूरे जोश से शुरू किया हो, लेकिन अंत में आपकी एक छोटी सी लापरवाही सब कुछ बर्बाद कर दे? सोचिए, एक स्टूडेंट जो साल भर पढ़ाई करे लेकिन एग्ज़ाम के आखिरी दिनों में लापरवाह हो जाए, या फिर एक धावक जो पूरे रेस में सबसे आगे हो लेकिन फिनिश लाइन से बस 2 कदम पहले ही गिर जाए। ये गलती हम सभी से होती है और आज की ये कहानी आपको हमेशा के लिए बदल देगी। एक छोटा सा गांव जो घने जंगल के किनारे बसा था। वहाँ के लोग के लिए पेड़ों पर चढ़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जंगल में जंगली जानवरों की भरमार थी और कभी कभी लोग उनका शिकार बन जाते थे। इसलिए गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें सब बाबा कहते थे। बाबा गांव के युवाओं को पेड़ पर चढ़ने का प्रशिक्षण देते थे ताकि वे अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। इस साल भी ट्रेनिंग पूरी हो गई थी और अब अंतिम परीक्षा का समय आ गया था। बाबा ने गांव के सभी युवकों को बुलाया और कहा, आज तुम्हारी परीक्षा का आखिरी दिन है। अगर तुम इस ऊंचे और चिकने पेड़ पर चढ़ गए तो समझो कि तुम दुनिया के किसी भी पेड़ पर चढ़ सकते हो। युवाओं में जोश भर गया। सब सोचने लगे, ये तो आसान है, इतने दिनों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब तो ये पेड़ भी कोई बड़ी चुनौती नहीं है। सबसे पहले एक युवक आगे आया। उसने पेड़ को पकड़ा और तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। देखते ही देखते वह सबसे ऊंची शाखा तक पहुंच गया। नीचे खड़े लोग तालियां बजाने लगे और फिर उसने नीचे उतरना शुरू किया। जैसे ही वह आधे रास्ते में पहुंचा, तभी बाबा ने तेज आवाज़ में कहा, सावधान, धीरे धीरे उतरना। युवक थोड़ा चौंका, लेकिन उसने बाबा की बात मानी और संभल कर नीचे उतर गया। इसके बाद एक एक कर सभी युवक पेड़ पर चढ़े। बाबा ने किसी को चढ़ते समय कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वे उतरने लगे और आधे रास्ते में पहुंचे तो हर बार उनकी वही आवाज़ गूंजती, संभल कर, धीरे धीरे उतरना। युवकों को थोड़ा अजीब लग रहा था। जब चढ़ना मुश्किल था तब बाबा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उतरना आसान था तब वे बार बार सावधान रहने को कह रहे थे। आखिरकार सभी युवक परीक्षा में पास हो चुके थे। वे खुश थे, लेकिन उनके मन में एक सवाल था। एक युवक ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, जब हम पेड़ पर चढ़ रहे थे तब आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब हम उतर रहे थे तब बार बार आप सावधान रहने के लिए बोले, ऐसा क्यों? बाबा मुस्कुराए और बोले, जब तुम ऊपर चढ़ रहे थे तब तुम्हें पता था कि ये कठिन है, इसलिए तुम खुद ही पूरी तरह सतर्क थे। लेकिन जब नीचे आ रहे थे और लगा कि अब बस मंजिल आ ही गई है, तब तुम लापरवाह होने लगे, और यही सबसे खतरनाक होता है। युवकों ने बाबा की बात को ध्यान से सुना और बाबा आगे बोले, जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम किसी बड़े काम की शुरुआत करते हैं तो पूरे जोश और फोकस के साथ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे मंजिल करीब आती है हम रिलैक्स हो जाते हैं और ध्यान भटकने लगता है, और यही सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। आखिरी पड़ाव ही असली परीक्षा होती है। अगर वहाँ फिसले तो पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। बाबा ने पास ही पड़े एक मिट्टी के घड़े को उठाया और बोले, मान लो ये घड़ा तुम्हारी मेहनत है। तुमने इसे दिन रात एक करके बनाया है, इसे पकाया, इसे मजबूत किया है, लेकिन अगर इसे उठाकर ले जाते समय आखिरी कदम पर गिरा दिया तो सब खत्म। बस यही जीवन की सच्चाई है। मंजिल के पास पहुंचकर लापरवाह नहीं बनना चाहिए। युवकों के चेहरे पर अब गहरी समझ दिखने लगी थी। उन्होंने महसूस किया कि बाबा ने कितनी बड़ी बात कितनी सरलता से समझा दी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि काम पूरा होने तक लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आखिरी मोड़ पर ही सबसे ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा गलतियाँ वहीं होती है। यह कहानी आपको